हेलो। आज अपन करेंगे 4.1। तो 4.1 में सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो सारणी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे सारणी क्या है, जैसे अपन आयु दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो सारणी को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए या DET ऑफ ए। और जैसे इसमें ये साइन ऐसे हो जाएगा 1 3 2 4। अब क्या कि आयु का तो मान ऐसे मान नहीं निकलता था, और इसका मान निकल जाएगा, मतलब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो 4.1 में यही है कि अपन डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और पहले अपन इसको सोल्व करना सीख लेते हैं, और इसके बाद में एक इसकी कुछ प्रॉपर्टी रहते हैं वो देख लेते हैं। तो सोल्व करने में अपन अलग अलग कोटि के आयु को देखते हैं, और इसमें ध्यान रखना है कि सारणी केवल जो वर्ग आयु होते हैं ना, वही होते हैं। तो इनमें बस 1/1 का या 2 कोटि का 2/2 का या 3/3 का या ऐसे मिलेगा, एक वर्ग आयु ही होगा सारणी। तो अपन पहले ये समझते हैं कि अपन सारणी को सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो सारणी को सोल्व करने के लिए पहले देख लेते हैं कि भाई एक कोटि की सारणी हो 1/1 की, तो उसका मान तो वही रह जाता है। जैसे ये है, इसमें 3, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं रहती, ऐसा आएगा भी नहीं। और 2/2 के 2/2 के आयु को या सारणी को सोल्व करने का तरीका क्या रहता है। जैसे अपन एग्जांपल ये मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है 2 4 -1 2, ठीक है। अब इसको मान ज्ञात करना है, तो इसको मान ज्ञात करने का तरीका क्या रहता है। अपन को जो ये वाले पद होते हैं ना, इनको आपस में गुणा करके माइनस ये वाले पद, समझ गए। ये वाले पदों को गुणा करके माइनस ये वाले पद, इनको गुणा करना। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा कितना हो जाएगा 4, जैसे 2 गुणा 2 लिख देते हैं, माइनस का चिन्ह, फिर इन दोनों का गुणा 4 और -1 का गुणा, तो 4 गुणा -1, तो ये हो गया 4 माइनस का चिन्ह, और ये हो गया -4। अब ये -4 -4 क्या हो जाएगा +4, तो ये 8 हो जाएगा। तो सारणी के का मान कितना हो गया 8। ऐसे सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल और देख लें। NCERT का एग्जांपल है x -1 और x + 1 और x, इसका मान ज्ञात करना। तो क्या है, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो इनका गुणा कर लेते हैं पहले। x और x का गुणा क्या हो जाएगा x² माइनस इन दोनों का गुणा, इनका गुणा कितना हो जाएगा x + 1 और x - 1, ठीक है। x² x + 1 x - 1 क्या हो जाएगा x² - 1, तो ये माइनस अंदर गुणा होगा, तो x² - x² + 1, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका मान कितना आ गया, हाँ 0 नहीं 1, जीरो क्या ये हो गया 0। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। अब अपन सीखते हैं कि 3/3 कोटि का कैसे सोल्व करें। 3/3 कोटि को इधर देख लेते हैं। 3/3 कोटि के आयु को सोल्व करने के लिए अपन 2-3 नियमों को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी एक आयु रहेगा, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या नियम रहता है कि जैसे एक तो चिन्ह का नियम रहता है इस सारणिक सोल्व करते समय चिन्ह का नियम क्या रहता है? हाँ, तो ये देखिए, पहले देखो किसी सारणी को सोल्व करने के लिए, जैसे इसमें रो बनी है R1, ये R2 है, रो 2, ये रो 3, तो या तो अपन पंक्ति से इसका मान निकाल सकते हैं, या जो ये कॉलम बने हुए हैं खंबे, ठीक है, या इनके ये इसको सोल्व कर सकते हैं, या कॉलम से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं रो से कैसे सोल्व करते हैं। पहले अपन रो को देख लेते हैं, एक रो से देख लेते हैं तो पूरे रो के लिए समझ में आ जाएगा। तो R1 के हिसाब से करेंगे तो R1 में क्या क्या है, इसको लेना अपन को, R1 को, तो इसमें है 11, तो इसमें पहले लगाते हैं अपन चिन्ह। चिन्ह का डिसाइड कैसे होता है, चिन्ह का डिसाइड ऐसे होता है कि -1 की पावर i प्लस j रहती है, ठीक है। i और j जैसे यहाँ पे मान दिया हुआ था वही रहता है। जैसे इसका है 11, 11 में क्या हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2, -1 की पावर 2, तो मतलब प्लस का आ जाएगा। तो इसे समझने के लिए चिन्ह को मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ऐसा रहता है इसका, जैसे कोई भी 3/3 की सारणी रहती है तो चिन्ह का ये तो रहता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का। इनके देख लेते हैं, इनका योग जो मतलब सम संख्या हो तो ये प्लस रह जाता है। ये जैसे 3 1 4 1 प्लस हो गया, ये 5 हो गया तो ये माइनस, इनका योग 6 प्लस, ये रहेगा। अब चिन्ह की तो प्रॉब्लम सोल्व होगी कि चिन्ह क्या आएगा, और फिर देखते हैं अपन कॉलम के अनुसार, रो के अनुसार कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो रो के अनुसार अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो चिन्ह का तो ऐसा यूज कर लेंगे अपन, समझ में आ गया। अब अपन किसी के अकॉर्डिंग करें, चाहे रो के अकॉर्डिंग करें चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग। इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, 3/3 कोटि के सारणी को सोल्व करने। जैसे ये दिया हुआ है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये सारणी का इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन जैसे या तो रो को चूज कर लेते हैं या कॉलम को चूज कर लेते हैं, किसी भी एक को चूज कर लेते हैं। लेकिन अपन वो ही रो वो ही कॉलम चूज करेंगे जिसमें ज़्यादा जीरो हो। क्यों करेंगे ऐसा, इसलिए करेंगे कि अपन को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, पहले अपन देख लेते हैं कि भाई इस R1 के अकॉर्डिंग करें अपन, ठीक है, इसको सोल्व। तो एक सारणी का मान निकालने के लिए जैसे अपन ने R1 लिया, तो R1 का पहला तत्व क्या है, 1, ठीक है 1। अब 1 का चिन्ह कैसे आएगा, चिन्ह मैंने आपको बताया, चिन्ह इस अकॉर्डिंग से लेते हैं। मैं चिन्ह का मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये 11 का तत्व है, इसका मतलब क्या होगा, ये i और j, 1 और 1, ये कितना हो गया, पॉजिटिव सम संख्या हो गई ना। सम संख्या हुई थी प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस अकॉर्डिंग रहेगा। तो 1 के आगे चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। अब क्या है कि 1 को रो और 1 की स्तंभ दोनों को छोड़ने के बाद देखो क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो इसको यहाँ पे सारणी लिख देते हैं।
3 0 1 0। फिर अपने ये रो चूज की थी, अगला तत्व क्या है 2, तो अपन अब चिन्ह काय का आएगा, 2 के लिए चिन्ह काय का आएगा माइनस का, तो -2। अब 2 को छोड़, 2 की रो और 2 के कॉलम को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, बाकी ये बचे, तो इसको वापस ऐसा कैसे उतार दो, -1 4 0 0। फिर देखो ये बचा तीसरा तत्व 4, 4 के आगे चिन्ह कैसा आएगा प्लस का, +4। देखो 4 की रो 4 की कॉलम, इनको छोड़ने के बाद देखो क्या बचा, ये बचा -1 3 4 1, तो इसको उतार दो यहाँ पे, -1 3 4 1। अब इसको सोल्व करो, अब ये हो गई 2/2 की सारणी, तो इसको सोल्व करने का तरीका अपन को पता है, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, 1 तो ये गुना होगा तो ये सेम का यही रह जाएगा, तो इसको सोल्व कर दे। इसको सोल्व करने का क्या बताया था, इनका गुणा माइनस इसका गुणा, तो 0, 3 और 0 गुणा 0 माइनस इनका गुणा, तो ये हो गया 0, तो इधर वाला तत्व आ गया 0। फिर है -2, तो -2 बता देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इनको करेंगे 0 -0, तो ये भी आ गया 0, ठीक है। फिर है +4, फिर इसको सोल्व करेंगे, पहले इधर वाले को गुणा करके माइनस इधर वाले को गुणा कर देंगे, तो -1 और 1 गुणा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा -1 माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 4 थी 12, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा है 4 -13, तो ये कितना जाएगा 13 चौक 52 माइनस का, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। और अपन देखो मैंने बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, एक तो चिन्ह का ध्यान रखते हैं, चिन्ह का ध्यान तो ऐसे रखेंगे, एक अपन उस रो या उस सिस्टम को चूज करते हैं जिसमें 0 की संख्या अधिकतम, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे अपन को सोल्व करने के बाद में 0 मिला ना, उधर अपन को पहले ही 0 मिल जाएगा, तो सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा इस सारणी को, ये फायदा रहेगा। जैसे दिखा देते हैं कि अगर अपन इस कॉलम को चूज करते हैं, इस कॉलम को देखो चूज करके अपन सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, 4, ठीक है। पहले क्या नियम रहता है, इसको चूज करो, इसको चूज करो, क्योंकि अपन ने ये कॉलम के अकॉर्डिंग करना है सोल्व, तो इसके लिए पहला तत्व क्या 4 है, तो 4 को उतार लिया। अब 4 की चिन्ह कैसे आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव 4 है, फिर इस 4 के कॉलम और रो को दोनों को हटा दो, फिर क्या बचा, ये बचा, तो इसको ऐसे का ऐसा उतार दो, तो ये बचा है -1 3 4 1। फिर ये कॉलम है, तो इसका दूसरा तत्व पहले तत्व के अनुसार सोल्व कर लिया, दूसरा 0 है, फिर 0 की रो और कॉलम को छोड़ दो, छोड़ने के बाद में क्या बचा 1 2 4 1, ये उतार दो। अब क्या होगा कि चिन्ह कैसा आएगा माइनस का, -0। अब इधर जो भी है तो ये तो 0 से गुणा होगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। फिर तीसरा है 0, इसकी कॉलम और रो को छोड़ने के बाद जो बचा, तो ये 0 से ही गुणा होगा प्लस, तो अपन को ये कैलकुलेशन डायरेक्ट ही नहीं करनी पड़ी, इधर अपन इसको सोल्व करके ही उत्तर लिख सकते हैं, ये फायदा रहेगा। तो उस रो और उस कॉलम को चूज करना है जिसमें 0 ज़्यादा हो, और चिन्ह का ऐसे ध्यान रखेंगे अपन, इसी फॉर्मेट में चिन्ह आएगा। और तीसरा एक नियम है कि घात वाला, ठीक है, वो क्या है, जैसे ये दिया हुआ है कि a बराबर के बी है, तो अगर उसको अपन सारणिक निकालेंगे, जैसे a का सारणिक, तो ये k की पावर n हो जाएगी, ठीक है। ये n क्या है, n जितने की सारणिक होगी, जैसे 2/2 की होगी, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर बी। ठीक है, अगर ये 3/3 की सारणिक हुई तो इसका मान क्या हो जाएगा, k की पावर 3। अब k क्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसमें आएगा अभी, जैसे 3 a है, ठीक है। अगर अपन इसका सारणिक लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मान लेते 3/3 की सारणिक है, तो 3/3 की सारणिक है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 ये संख्या है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 ये की सारणिक, तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो इसका ये यूज रहेगा कि ये एक प्रॉपर्टी है, बाकी इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसको ऐसे देखते थे, मतलब 2/2 की सारणिक मान लेते हैं। 2 10 8 6, जैसे ये सारणिक है, ठीक है। तो अगर अपन क्या है कि इसमें से जैसे कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो अब इसमें से कॉमन आएगा तो अपन क्या करेंगे, हर पंक्ति से कॉमन लेंगे, चाहे ऊपरली वाली पंक्ति से कितना कॉमन आ रहा है, 2, इसमें से तो 2 आ रहा है, तो दोनों से 2 2 कॉमन लेंगे। तो पहली पंक्ति से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 और 5 या 8 सब गया। हम नीचे वाली पंक्ति से भी 2 कॉमन लेंगे, ये 2 तो पहले से पड़ा और 2 वापस कॉमन लेंगे अपन, 1 5 8 6, 8 से क्या है, 4 3 आ जाएगा, 4 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 1 5 4 3। तो अब इसको सोल्व करके देखो, पहले इसका मान निकाल के देखो, ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस ये जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा, 8 जाएगा ये। अब इसको सोल्व करके देखो, मान बराबर आएगा 4, यहाँ पे ये 2/2 की है, सोल्व कर लो, ये जाएगा 3 माइनस 4 20, ये जाएगा 17, 17 गुणा 4 68। यही समझाना चाह रहा था मैं आपको कि अगर 2/2 की कहोगे तो अपन दोनों पंक्तियों से, मतलब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, पहली वाली पंक्ति से फिर दूसरी वाली पंक्ति से। जैसे ये 3/3 का होगा तो अगर तीनों पंक्तियों में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लेंगे अपन, ठीक है, तो वो 3 बार हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी है। अब अपन प्रश्नावली देखते हैं। 4.1 का पहला सवाल, ठीक है, अपन डायरेक्ट जल्दी जल्दी इसको लेते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला है 2 5 4। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। तो ये क्वेश्चन है, तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसको गुणा करके माइनस इसको गुणा करना, तो ये जाएगा -2, -1 का 2 से गुणा होगा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 4 पंजो 20, ये भी क्या है माइनस का, ये क्या लिखा है -2, ये माइनस सिर्फ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20, तो 20 में से दोगे ये जाएगा 18। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला ये है कोस माइनस साइन साइन कोस, ये लिखा हुआ है कोस माइनस साइन साइन कोस, वही तरीका है, इसको गुणा करके माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा, कोस कोस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन और माइनस साइन को गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं 2 नंबर का। ये देखो, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 है, और ये एक्स माइनस 1। तो यही है, इसको गुणा करेंगे, एक सेट, इसको गुणा करेंगे माइनस ये, तो इनको गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो इनको गुणा करेंगे तो क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या इसमें से देखो ये इसको पढ़ा रहने देते हैं। अब इसमें से x प्लस 1 देखो कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये माइनस का x माइनस 1 बचा है ना, तो ये अंदर माइनस गुणा होगा, तो ये तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस 1। तो ये देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक्स प्लस 1, ये कितना हो गया, माइनस का 2x प्लस 2, फिर इनको अपन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, x को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर 1 को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेम का सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब बचा, फिर ये 2x स्क्वायर है ना माइनस का, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये कट गया, ये बचा कितना, 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन। ये दिया हुआ है तो दिखाइए कि ये होगा, तो ये क्या दिया हुआ है, 1 4 2 2, तो अपन को पहले क्या है कि a को 2 से गुणा करना है, फिर इसका सारणिक निकालना है, तो इसका मान देख लेते हैं पहले कितना होगा। तो पहले अपन a को 2 से गुणा करते हैं, तो सारे पद 2 से गुणा हो जाएंगे, 2 4 8 4। ठीक है, अब इसका सारणिक निकालते हैं, तो इसका सारणिक कोई तरीका है, इनको गुणा करके माइनस से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, तो ये कितना आ जाएगा 16 24, ये 24 आ जाएगा, किसका, माइनस का 24। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो a का डिटर्मिनेंट देखो यहाँ से ये निकलता है, इनको गुणा करके माइनस ये, तो 2 माइनस 8, ये तो निकल गया, कितना आ गया, माइनस का 6, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो अपने देखो यहाँ पे निकाला किसका मान है, अपने मोड ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाला है, इसको 4 से गुणा करते हैं, इसका मान भी कितना आ गया, -24, मतलब ये और ये क्या है, बराबर है, LHS बराबर RHS। 3 का हो गया, चौथा ये है, सेम यही करना है, ये दिया हुआ है 1 0 1
0 1 2 0 0 4। तो अपन को क्या निकालना है, 3a निकालना है। तो मतलब इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12 इधर ही आ गया। तो इसका क्या निकाल लेते हैं, सारणिक डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका सारणिक निकालने के लिए सारणिक चेंज करते हैं। तो वही बताया था कि इसको देख निकालने का आसान तरीका रहेगा कि सबसे ज़्यादा किस रो और कॉलम में जीरो है। इसमें देखो 2 जीरो है, तो इससे निकालेंगे। पहला क्या है, 3 3 किसका रहेगा, प्लस का। तो 3 को उठा दो, 3 की पंक्ति और रो दोनों को उठा दो तो ये बचा। तो 3 प्लस का रहेगा, पंक्ति रो उठाने के बाद 3 6 0 12। इसका मान कितना जाएगा, 3। इसको सोल्व कर लेते हैं। बार देंगे 36 माइनस 0, ये गया 108। ठीक है, अब इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका मान निकालते हैं अपन 27 डिटर्मिनेंट ऑफ 27 से गुना करना किसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अब किस कॉलम के अनुसार निकालें, इसके, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीरो है। तो पहला तत्व क्या है, 1। तो 1 की पंक्ति और रो को हटा दीजिए, क्या होता है, ये होता है 1 2 0 4। तो 1 को गुण हो जाएगा ये 1 2 0 4 से 27, ये हो जाएगा 4 माइनस 0, ये भी 108 आ गया। तो मतलब दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इनके मान निकालने, तो देखो इनके मान निकाल लेते हैं। पाँच का पहला क्वेश्चन ये है। तो अब इसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही ये समझ में आएगा। अब देखो, ये बताओ कि पहले किसके अनुसार निकालेंगे अपन, किस रो या किस कॉलम के अनुसार निकालेंगे, इसके, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 0 2 0 है। तो अब बताओ, इसमें इन दोनों का तो गुणा में जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। तो अपन पहले लिख कैसे लेते हैं, पहले एक बार लिख के देख लेते हैं इसको। जैसे ये R2 के अनुसार सोल्व करेंगे, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। तो अपन R2 के अनुसार सोल्व करेंगे इसको। तो इसमें है 0 0 0 किसका है, नेगेटिव का। तो R2 के अनुसार सोल्व करेंगे, तो इसमें 0 और 0 का चिन्ह क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का मैंने चिन्ह बता दिए थे कैसे रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या है, 0 है ना, इसका माइनस रहेगा तो माइनस 0। फिर आगे जो भी आएगा इसको पंक्ति और रो को उठा दो, क्या बचा, -1 -2 5 0। इसको यहाँ था ना, ये तो रहेगा पूरा 0 ही रहेगा, अपन बस लिख रहे हैं। फिर 0, फिर इस 0 की पंक्ति रो को उठा दो, तो क्या बचा, 3 -2 3 0। ठीक है, तो इसका मान भी 0 रहेगा। फिर अगला क्या है, -1। तो इस -1 का निशान क्या आएगा, पहले चिन्ह माइनस, तो माइनस, फिर -1। ठीक है, फिर -1 की पंक्ति और स्तंभ को चुकाओ, क्या आ जाएगा, 3 -1 3 -5 3 -1 3 -5।
ठीक है, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मान निकलेगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं इधर ही। 5 दिए 15 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये माइनस का 3 है, माइनस का 3। अब यहाँ पे माइनस को माइनस से गुणा कर दो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 प्लस 3, तो ये गया -12। ठीक है, पहला हो गया। अब ये तरीका ये रहेगा, मैं अब इसको थोड़ा जल्दी से करूँगा दूसरे को। भाई रुक जाओ दोनों को तो काढ़ा कर लिया। तीन 1 2 5 -2 1। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है, तो काला पेन का, तो अपन किसी भी रो और कॉलम, इसमें जीरो नहीं है तो किसी के अनुसार निकाल लो, जैसे मतलब अपन इस कॉलम के अनुसार निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकालेंगे, तो पहले 3, ये क्या आएगा प्लस का आएगा ना, प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, 3 प्लस का आएगा, फिर देखो 3 को छुपा लो, ये बच गया 1 -2 3 1। पेन को थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, फिर आएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 1 इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, ये बच गया -4 5 3 1। फिर क्या आएगा, ये 2 आएगा, प्लस का 2, पंक्ति और स्तंभ छुपा लो इसके, ये आएगा -4 1 5 2। अब इसको जल्दी से सोल्व कर लो। 3 -1 1 1 माइनस, ये माइनस के 6 आ गए, 3 और 6, फिर -1 -4 -5 15, फिर प्लस का 2 पड़ा, ये आ गया 8 -5, तो ये हो गया 1 + 6 हो गया 7, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 + 6 7 हो गया, और ये 7 21 हो गया, ये माइनस का चिन्ह, ये कितने हो गए 19, माइनस के 19, और माइनस के 1 से गुणा होगा तो ये प्लस का 19, ये कितना आ गया 3, और ये 2 से गुणा होगा 6, 21 19 6, ये हो गया 40 से 46, तो ये हो गया, ये हो गया, ये और ये रहा। तीन का कर लेते हैं। इसमें और इसमें 0 1 2 -1 0 -3 2 0। अब मान लेते हैं इसके अनुसार सोल्व कर रहे हैं, C1 के अनुसार, तो C1 कॉलम 1 खंबे 1 के अनुसार सोल्व कर रहे हैं, तो पहला 0, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी एक बार लिख देना तरीके से। फिर आएगा -1, -1 का चिन्ह क्या रहेगा, जैसे ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, इसका रहेगा माइनस, तो इसे लिखते हैं -1, इसी की पंक्ति और ये कॉलम छुपा लो, तो क्या बचा
बचा 1 2 3 0, इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0 माइनस 3 दूनी 6, ये जाएगा माइनस का 6। सोल्व कर लिया। फिर ये बचा देखो माइनस का 2, इसका चिन्ह क्या रहेगा प्लस का, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं इसको पंक्ति और स्तंभ से फॉलो। ये बच गया 1 2 3 0, इनको गुणा करेंगे तो -3 माइनस 0, ये -3 आ जाएगा। तो ये होगा 1 माइनस 6 से गुणा होगा तो -6, ये हो जाएगी प्लस का 6, कुल मिला के आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे 4 का, तो इसके अनुसार क्योंकि इसमें एक 0 है, या इसके अनुसार भी सोल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके अनुसार कर लेते हैं। तो ये 2, ये रहेगा प्लस का, 2 रहेगा प्लस का, 2 की पंक्ति और ये स्तंभ, तो ये बचा, इसको गुणा कर लेते हैं अपन। तो इसको गुणा करेंगे -a, तो 2 0 हो जाएगा 0, माइनस 5 और 1 का गुणा किया जाता है, माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। फिर ये 0 हो गया तो 0 लिखने की जरूरी नहीं है। फिर ये 3 प्लस करेगा ये, तो +3, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लो तो ये बचेगा, इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। तो इनको गुणा करेंगे माइनस इनको गुणा करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 2 दूनी कितने हो जाएंगे माइनस के 4, तो ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 5 3 15, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 का भी हो गया। अगला सवाल क्या है, यदि ये है तो ये भी इसको सोल्व ही करना है, तो इसको सोल्व कर दो, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं अपन, R1 के अकॉर्डिंग। तो ये 1 प्लस का रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो पहला प्लस का रहेगा तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लो, ये बचा, इसको सोल्व कर लो। मैं लिख भी देता हूँ, ये 1 1 3 4 9, फिर आएगा ये 1, ये माइनस का रहेगा तो माइनस का 1, पंक्ति स्तंभ छुपा लो, क्या बचा, ये बचा 2 5 3, फिर बचा 2, ये प्लस का आएगा, इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ने में ये बचेगा। इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 9 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 18 -15 2, ये हो जाएगा 8 -5, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, और ये गुणा होगा -1 से, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, ये गुणा हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 6, तो इसका मान भी क्या जाएगा 0। फिर 7 का, अब देखो मैट्रिक्स में तो ये होता है कि बराबर हो जब दो मैट्रिक्स, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे बराबर। सारणिक में क्या आ गया, इसका सारणिक निकालेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, बराबर इसको सोल्व करेंगे, उन दोनों को क्या होगी बराबर करेंगे। तो 7 का ये हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करो, 2 5 4 1 को 6, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको गुणा माइनस इसका गुणा, इसका हो जाएगा 2 -20, इसका हो जाएगा 2 x स्क्वायर 6 चौक 24, ये कितना हो जाएगा -18, तो ये 24 इधर आएगा, तो ये 24 में से 18 गए 6, तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 3।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। साथ में दूसरा ये रहा, तो इसको इधर ही सोल्व कर ले। इस हाथ का दूसरा है, ये देखो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 4 3 12, 10 माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस 6x। तो ये इधर तो जाएगा -x, ये इधर जाएगा -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। फिर ये 8 का है, इसको सोल्व करना है। इधर सोल्व करते हैं। x को गुणा करने पर x² माइनस 36 बराबर ये 36 36, तो x² माइनस 36 बराबर 0, x² बराबर 36, तो x बराबर √36। इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस में 6। इसका मतलब क्या होगा कि +6 का भी स्क्वायर 36 होता है और -6 का भी स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 6, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आपकी 4.1 होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।